सम स्पेशल पॉइंट। एक बार आपका फिर से ज्वेटर कोचिंग में स्वागत है। और यहाँ पर हम आपको जो चर्चा करने चल रहे हैं कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको जानना ही चाहिए, जो आपको याद रखना चाहिए। ये सब इस चीज इस नाते बता दे रहे हैं, सब पॉइंट इस नाते बता दे रहे हैं कि ताकि ये आपको हमेशा याद बना रहे। इसको आप करते रहेंगे, बार बार वीडियो को सुनते रहेंगे तो ये पॉइंट आपको याद बने रहेंगे। और हम आगे चल करके जो है आपको चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, पढ़ते रहिएगा, ये बीच में चैप्टर में आता भी रहेगा। तो स्पेशल पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। सम स्पेशल पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला एयर पॉल्यूशन, ध्यान रखिए, लिखा है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो यही है, सीपीसीबी। सीपीसीबी का सीधा फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसको हम लोग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं। सीपीसीबी का सीधा फुल फॉर्म पूछा जाता है। सीपीसीबी लिखा, जिसमें लिखा पार्टिकुलेट मैटर। साइज कितना होता है तो कहोगे 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायामीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। भाई कहा गया एयर पॉल्यूशन, एयर में पॉल्यूशन किसके नाते होता है? ऐसे पार्टिकुलेट, ऐसे मैटर, ऐसे पार्टिकल का साइज, जिस पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम का होता है, वो सबसे ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं, सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर। उसको किसके अकॉर्डिंग ये बात बताई गई है? सीपीसीबी के अकॉर्डिंग। और ये सीपीसीबी क्या? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके नाते एयर में पॉल्यूशन होता है। और वो क्यों क्यों इतने कम साइज के पार्टिकल का या पार्टिकुलेट मैटर के साइज को बताया कि ज्यादा हार्मफुल होता? क्यों? क्योंकि वो एयर में फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। मान लीजिए कोई वर्क हो रहा है, कहीं पर कोई काम चल रहा है, कहीं पर कोई खुदाई चल रही है, वहां पर कोई वायर डाला जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई भी काम है, कोई रोड बन रही है। अब मान लीजिए वो डस्ट पार्टिकल का जो साइज है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम का है। काम यहां चल रहा है लेकिन वो एयर में फ्लोट होते होते दूसरी जगह चला जाएगा, तो वहां के लोगों को भी पॉल्यूशन को, वहां के लोगों को भी हार्म पहुंचाएगा। तो कहा गया पार्टिकुलेट मैटर की जो साइज, जो सबसे ज्यादा हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर होता है, उसकी साइज क्या होती है? लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। ये किसके अकॉर्डिंग ये साइज बताई गई है? सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग। आगे देखिएगा, these fine particulates can be inhaled deep into lungs and can cause breathing and respiratory symptoms, irritations, inflammation, and damage due to the lung and the premature death. अब ये जब कोई इसको इनहेल करेगा, इतने से छोटे से पार्टिकल को जो सांस कोई लेगा अगर, तो वो दिखाई तो पड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका पार्टिकुलेट मैटर का साइज बहुत कम है, 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है। तो वो हम सांस लेने के द्वारा वो हम इनहेल कर लेंगे तो हमारे फेफड़े पर उसका असर पड़ेगा, जिससे लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा डेंजरस पार्टिकुलेट मैटर की साइज क्या होती है? 2.5 माइक्रोमीटर से भी जो कम के होते हैं। और वो किसके अकॉर्डिंग बताया गया? सीपीसीबी के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग, सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल। तो बेटा ये याद रखिएगा, एयर पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर की साइज क्या है? तो कहोगे कि 2.5 से भी माइक्रोमीटर से कम के जो साइज के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग कहा गया है? सीपीसीबी के अकॉर्डिंग कहा गया है। ये लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। आगे आइए देख, कैटालिटिक कन्वर्टर इंपॉर्टेंट है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं? लिखा है ऑटोमोबाइल्स आर अ मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इन द मेट्रो सिटीज। ऑटोमोबाइल्स यानी कार, व्हीकल्स को, मोटर गाड़ी को बताया गया है कि शहरों में, मेट्रो सिटी में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स along with यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल, लेड फ्री पेट्रोल का यूज करना चाहिए या डीजल का यूज करना, कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट दे इमिट। जो पॉल्यूशन होता है, काज होता है, अगर हम लोग लेड फ्री डीजल या पेट्रोल का यूज करें तो कम पॉल्यूशन काज होगा इन्वायरमेंट में। लिखा है क्या? कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैव
एक्सपेंसिव मेटल होता है, और वो मेटल का नाम क्या है, लिखा प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम का बना होता है। एज द कैटलिस्ट आर fitted into automobiles for reducing emission of poisonous gases। जिस भी मोटर कार में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होगा उससे पॉइजनस गैसेस कम रिलीज होंगी। कहा गया है मोटर ऑटोमोबाइल्स मतलब हुआ मोटर कार, मोटर गाड़ी मेट्रो सिटी में पॉल्यूशन काज करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। अब उसमें क्या लगा होना चाहिए, मोटर कार में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होना चाहिए। अगर किसी मोटर कार में, किसी भी व्हीकल्स में हमारे जो चलते हैं उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हो तो जो गैसेस, पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसेस रिलीज होती हैं उस हमारी व्हीकल से, वो उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने का काम करते। कन्वर्टर का मतलब होता है कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। As the exhaust passes the catalytic converters, unburned hydrocarbon are converted into carbon dioxide and water, and किसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर चेंज इनटू, बोलो किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस रिस्पेक्टिवली। इंपॉर्टेंट बात, अनबर्न हाइड्रोकार्बन अगर सीधे एनवायरमेंट में रिलीज होगा तो ज्यादा खतरनाक होगा किसके कंपेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में। जिस मोटर कार में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ होता है वो अनबर्न हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और जिस मोटर कार में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है मोटर कार से वैसे तो रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो रिलीज होता है अगर मोटर कार में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हो तो उसको नाइट्रोजन गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये गैसेस कार्बन, हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम पॉइजनस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कम खतरनाक होता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या हो गया, जिस भी ऑटोमोबाइल में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होगा जो ऑटोमोबाइल से जो गैसेस रिलीज होती हैं उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने का काम करता है। तो अगर हमारे मोटर कार में कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं लगा होगा तो उससे डायरेक्ट एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी, लेकिन अगर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होगा तो कैटालिटिक कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन गैसेस में। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घातक नहीं है, कम विषैला है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर वाला व्हीकल हमें लेना चाहिए जिसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हो। ये आपको ध्यान रखना कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है। दूसरा लिखा है मोटर व्हीकल्स equipped with catalytic converter should use unleaded petrol because lead in the petrol inactivate the बोलो क्या, catalyst। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। अगला तीसरा पॉइंट आपका है सीएनजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही जानना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 1990 के टाइम में दिल्ली का पॉल्यूशन के फील्ड में, पॉल्यूशन की रेंज में दिल्ली का जो है 4th स्थान था, जब पूरे जितने भी सिटी थे उनको किया गया तो 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली का 4था स्थान था। कब, 1990 के टाइम पीरियड में। लेकिन क्या हुआ, all the buses of Delhi were converted to run on बोलो क्या CNG by end of 2002। 2002 तक दिल्ली में जितनी भी बसेस थी सबको कन्वर्ट कर दिया गया सीएनजी में। तो लिखा सीएनजी इज बेटर देन डीजल। भैया ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएनजी जो होता है वो डीजल पेट्रोल के कंपेयर में अच्छा होता है। सीएनजी इज द बेटर देन डीजल बिकॉज, क्यों डीजल या पेट्रोल के कंपेयर में सीएनजी बेटर क्यों है, क्यों, सीएनजी बर्न मोस्ट इफिशिएंटली एज कंपेयर टू डीजल और पेट्रोल इन द ऑटोमोबाइल्स। सीएनजी जो होता है वो बर्न होता है, जो सीएनजी का फ्यूल होता है वो मोस्ट इफिशिएंटली बर्न होता है, यानी अनबर्न मैटर इन्वायरमेंट में कम रिलीज करता है।
यानी आप डीजल या पेट्रोल अगर आप यूज करते हैं तो उससे इन्वायरमेंट में ज्यादा पोल्यूशन काज होता है, सीएनजी से कम होता है, क्योंकि सीएनजी पूरा फ्यूल बर्न कर लेता है एंड वेरी लिटिल ऑफ इट लेफ्ट अनबर्न। क्यों? ये बहुत कम अनबर्न मैटर इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। इस नाते सीएनजी कौन, ये मतलब कौन, सीएनजी, इस नाते सीएनजी को डीजल या पेट्रोल के कंपेयर में अच्छा माना गया है। सीएनजी इज चीपर देन पेट्रोल और डीजल, और दूसरी बात सीएनजी डीजल या पेट्रोल के कंपेयर में सस्ता भी होता है, इस नाते भी सीएनजी को अच्छा माना गया है। तो सबसे पहली बात तीसरे पॉइंट में, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 1990 के टाइम पीरियड में 41 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी वर्ल्ड में थी, पूरे वर्ल्ड में, उसमें दिल्ली का कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। लेकिन कुछ स्टेप लिए गए दिल्ली में कि ताकि यहाँ की पॉल्यूशन जो है कम हो पाए, तो वहां की बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया 2002 के अंत तक सबको, और उससे क्या हो गया कि जो पॉल्यूशन था वो कम हो गया। सीएनजी डीजल पेट्रोल के कंपेयर में अच्छा है। तो क्यों अच्छा, ये हमें बताना था, तो भी हमने बताया, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंटली बर्न होता है, अनबर्न मैटर इन्वायरमेंट में कम रिलीज करता है, और ये सीएनजी डीजल पेट्रोल के कंपेयर में क्या होता है? सस्ता भी होता है। इसकी बात हम लोगों ने किया। अब चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमआईसी, जिसका नाम है मीथाइल आइसोसाइनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब जो हम बोल रहे हैं ना आपसे, ये सब बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, और लेकिन कई बार आ जाते हैं बेटा, प्लीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये सोच करके मत करिएगा। इसको हमने इस नाते किया है, बनाया है कि इसको बार बार आप याद कर सके, इस नाते इस वीडियो को हम बना रहे हैं, ठीक है ना? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, याद जरूर करते रहिएगा। एमआईसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, मेथाइल आइसोसाइनेट वाज रिलीज्ड इन भोपाल। भोपाल में रिलीज हुआ था, जिसको हम लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। और कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भोपाल में कौन सी गैस रिलीज हुई थी, कहोगे मेथाइल आइसोसाइनेट। कब रिलीज हुई थी ये पूछा जाता, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को, विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेविन, अंडरलाइन करिएगा, किसका प्रोडक्शन हो रहा था? सेविन इंसेक्टिसाइड इन यूनियन कार्बाइड, इसका प्रोडक्शन हो रहा था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। और मिथाइल आइसोसाइनेट किससे रिएक्ट कर गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहोगे वाटर से। तो एमआईसी का फुल फॉर्म क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट फुल फॉर्म है। ये कहां पर गैस रिलीज हुई थी? भोपाल में रिलीज हुई थी। भोपाल कहां है? एमपी में है। और पूछा गया था कब रिलीज हुई? 3 दिसंबर 1984 को। तो ये आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। और पांचवा पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस नाते आपको ध्यान रखना है। कॉमन डस्ट डिजीज नोन एज, जो डस्ट से बीमारी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? का न्यूमोक्वाइनोसिस कहते हैं, क्वाइनोसिस कहते हैं। जो डस्ट से बीमारी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमोक्वाइनोसिस। अब डिजीज ड्यू टू कॉटन डस्ट इन टेक्सटाइल वर्कर में जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंग फाइब्रोसिस कहते हैं, या बायसिनोसिस कहते हैं, बायसिनोसिस कहते हैं। डिजीज ड्यू टू कॉटन डस्ट, कॉटन डस्ट के नाते जो होता है लंग फाइब्रोसिस या बायसिनोसिस कहते हैं। डिजीज ड्यू टू कोल्ड डस्ट, कोल्ड डस्ट के नाते जो होता है देखा एंथ्राकोसिस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? एंथ्राकोसिस। और ये भी क्या है? एक टाइप का क्या है? इस टाइप ऑफ न्यूमोक्वाइनोसिस, ये भी एक प्रकार की न्यूमोक्वाइनोसिस, ये भी एंथ्राकोसिस भी एक प्रकार की न्यूमोक्वाइनोसिस है। क्यों? क्योंकि ये डिजीज थे डस्ट से ही तो काज हो रहा है, और कौन से? कोल्ड डस्ट से काज हो रहा है। तो इसको हम लोग कोल्ड डस्ट से जो बीमारी काज होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्राकोसिस कहते हैं। डिजीज ड्यू टू एस्बेस्टोस डस्ट, एस्बेस्टोसिस कहते हैं। इन स्टोन ग्राइंडर डिजीज ड्यू टू सिलिका डस्ट, सिलिकोसिस कहते हैं। सिलिका डस्ट के नाते जो डस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? सिलिकोसिस कहते हैं। आयरन मिल डिजीज ड्यू टू द आयरन डस्ट, क्या लिखा है? साइडरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइडरोसिस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कैडमियम काजेज एनीमिया, कैडमियम से क्या क्या काज होता है? एनीमिया, हाइपरटेंशन, और ये क्या करता है? डैमेज कर देता है लीवर और किडनी को। इन जापान काज बोन सॉफ्टनिंग, या स्केलेटन डिफॉर्मेटिक्स भी कहा जाता है। कैडमियम के नाते ये जो बताया गया है, जापान में बोन सॉफ्टनिंग, बोन का जो हमारी हड्डी है वो धीरे धीरे गलने लगती है, इसको स्केलेटन डिफॉर्मेटिक्स भी कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है इटाई डिजीज कहा जाता है, या आउच डिजीज भी कहा जाता है। ये आपको पूरा याद रखना है। पांचवा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमपी
तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है। कॉमन डस्ट के नाते जो बीमारी होती है उसको न्यूमोकॉनिसिस कहते हैं। कॉटन डस्ट के नाते लंग फाइब्रोसिस या बाइसनोसिस कहते हैं। कोल्ड डस्ट के नाते जो होता है एंथ्राकोसिस कहते हैं, ये भी एक प्रकार का न्यूमोकॉनिसिस डिजीज है। एस्बेस्टोस डस्ट के नाते जो होता है एस्बेस्टोसिस कहते हैं। सिलिका डस्ट के नाते जो होता है सिलिकोसिस कहते हैं। आयरन डस्ट के नाते जो होता है साइड्रोसिस कहते हैं। और कैडमियम के नाते जो बीमारी होती है, क्या काज कर सकता है, हाइपरटेंशन, लिवर को भी डैमेज कर सकता है, किडनी को भी डैमेज करता है। बोन्स, जापान में बोन सॉफ्टनिंग का भी काम किया है। इसको हम लोग इटाई इटाई या आउच आउच डिजीज भी कहते हैं। तो प्लीज इसको आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। आज ये 5 पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट बताए हैं। आगे फिर और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे अगले लेक्चर में, तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।